हे गाइस, वेलकम टू चीवर्स। कैसे हैं आप सब। ये जो वीडियो होने वाली है ये उन बच्चों के लिए है, मतलब कि उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी 9 से 10 में मूव ऑन करे हैं या फिर अभी 9 से 10 के अंदर आने वाले हैं। इट मीन्स कि जो इस साल 10 पढ़ने वाले हैं। यार मुझे जो है, मैंने जो पीछे एक वीडियो बनाई थी जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि 10th को कैसे इफ़ेक्टिवली स्टार्ट करें, क्या गलतियां नहीं करें। उस पर मुझे एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि रेफरेंस बुक्स बताओ। मैं वीडियो ले आई रेफरेंस बुक्स की। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करता है। सबसे पहले रेफरेंस बुक्स कौन सी यूज़ करें। रेफरेंस बुक्स का मतलब क्या होता है? इट मीन्स गाइड या कुछ ऐसी चीज़। सो अपन क्या करेंगे कि यार सबसे पहले देखते हैं कि लिटरली रेफरेंस बुक से कुछ होता है या नहीं होता है। तो गाइज बिल्कुल होता है रेफरेंस बुक से। और जो ये कहते हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी कर लो, ठीक है, एनसीईआरटी इज़ मोर देन इनफ, तो यार इनफ तो है, नो डाउट, हर चीज़ एनसीईआरटी से आती है। बट अपन को पहली बात तो सही तरीका नहीं पता है एनसीईआरटी पढ़ने का। मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि अपन गलतियाँ क्या करते हैं। आपको करना क्या है बेसिकली, आपको जैसे आप स्कूल टीचर से पढ़ रहे हो, बेसिकली आप स्कूल से पढ़ो, ठीक है, या फिर आप वाईटी से पढ़ो। वाईटी बोले तो यूट्यूब, ठीक है। स्कूल से पढ़ रहे हो तो मेक श्योर कि आप एक कॉपी लो, ठीक है। उस कॉपी के अंदर आप जो है स्कूल में जो करवा रहे हैं उसके नोट्स बनाओ साथ साथ में। अगर वो बुक से पढ़ा रहे हैं तो बुक को ढंग से पढ़ो। और एक चीज़ ध्यान रखना, आपको साइंस के लिए नोट्स ज़रूर बनाना है, चाहे वो खुद से बनाओ चाहे कैसे बनाओ, नोट्स बनाने हैं आपको, ठीक है। सो स्कूल से पढ़ रहे हो तो नोट्स, और यूट्यूब से किसी का लेक्चर देख रहे हो तो उसमें तो आप नोट्स बनाओगे। जो टीचर बोल रहा है लिख रहा है वो सब आपको नोट करना है सिस्टमेटिकली। तो जब आपने जैसे इस तरीके से लेक्चर या फिर स्कूल से आपने जब चैप्टर कंप्लीट किया, तो उसके बाद में क्या करना है, आपको एनसीईआरटी पे स्विच ऑन करना है। चाहे टीचर ने एनसीईआरटी से ही पढ़ाया हो, बट आपको फिर से एनसीईआरटी को रीड करना है। जो समझ नहीं आए डाउट क्लियर करो। एनसीईआरटी के बाद में आपको स्विच ऑन करना है इंटेक्स के ऊपर, ध्यान रखना है। इंटेक्स क्या होता है? इंटेक्स मतलब जो एनसीईआरटी के अंदर की चैप्टर के अंदर के जो क्वेश्चन होते हैं, बिकॉज जो बोर्ड के अंदर डायरेक्ट भी इससे क्वेश्चन जो है वो उठा लेते हैं। आपको मेक श्योर इंटेक्स क्वेश्चन जो है आप ज़रूर करो। उसके बाद में आपको जो है ना टेक्सचुअल के ऊपर, एक्चुअली टेक्सचुअल पे कोई भी ध्यान नहीं देता, कोई टेक्सचुअल नहीं पढ़ता है जो बुक के पीछे होते हैं। तो यार आप मेक श्योर कि आपको टेक्सचुअल पढ़ने हैं, और ऐसे नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है, इन सबको नोट आउट भी करना है अपनी नोटबुक के अंदर, ठीक है। उसके बाद में आपको, अगर देखो जैसे ये 3 चीज़ हो गई, मतलब कि आपने चैप्टर जो है वो 70% आपका क्लियर है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको पूरा चैप्टर होने के बाद में जो रेफरेंस बुक्स लानी है। रेफरेंस बुक्स मुझे जो सबसे अच्छी लगी वो एसचंद लगी, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। आप फिजिक्स की देख सकते हो, एसचंद इस तरीके से आती है, ऐसी केमिस्ट्री और बायो की भी आती है। इसके अंदर क्या है कि चैप्टर बहुत ज़्यादा डीप में दिया हुआ है, तो आपको चैप्टर नहीं पढ़ना है इससे, ओके। आपको क्या करना है, इसके क्वेश्चंस लगाने हैं। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, लाइक व्हेन यू ओपन दिस, तो आप यहाँ पे देखोगी कि जैसे ये सैम्पल प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, तो जितने भी इसके अंदर सैम्पल प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं वो आपको करने हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इतने सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मेक श्योर कि आप क्वेश्चन ऐसे नहीं है एक दिन में कर लिए, आप डेली 5-5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, क्योंकि इससे जब आप करोगे ना तो आप इतने बोर हो जाओगे यार चैप्टर से। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि चैप्टर में तो महारत हासिल कर ली। मैंने फिजिक्स भी अपनी इसी से तेज की थी, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए थे। ऐसे नहीं आप सारे क्वेश्चन लगाओ, आधे क्वेश्चन लगा के आप छोड़ सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने थोड़ी बहुत अंदर से पढ़ी थी, वैसे अंदर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यही चीज़ है। पर मेक श्योर कि आप क्वेश्चन आंसर्स ज़रूर करो, ओके। नेक्स्ट चीज़ मैंने बता दी है कि एस चंद कर लो आप। उसके बाद में जब आपका हो जाए, एस चंद पूरी मत मिलाओ, जैसे थोड़ी बहुत मिला लो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सेम आते हैं। ये जब हो जाए तब आपको पीवाईक्यूज़ पे जाना है। व्हाट इज़ मीन ऑफ पीवाईक्यू? पीवाईक्यू का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको गाइस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाना है, और पीछे के 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो। आप यूट्यूब और जो है गूगल पे सर्च करोगे तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे। एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो बनाने हैं, ठीक है। बनाने मतलब करने हैं, लगाने हैं आपके क्वेश्चंस। ये जब क्वेश्चंस हो जाएं तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ, कि ये चैप्टर मेरा कंप्लीट है, ओके। मेक श्योर कि आप जो है इससे ये वाला जो है ये वाली ट्रिक अपनाओ, और यही आपका सारा का सारा सिस्टम होना चाहिए हर चैप्टर को कंप्लीट करने का।
सो मूव ऑन करते हैं मैथ्स की रेफरेंस बुक्स की तरफ। सो गाइस अब बात करते हैं अपन मैथ्स की रेफरेंस बुक्स की। सो यार मैथ्स का जो है ऐसी पर्सनली कोई भी रेफरेंस बुक्स जो है वो नहीं है। सो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे आप कोई यूट्यूब लेक्चर से देख रहे हो या फिर आप कोई भी स्कूल के टीचर से पढ़ रहे हो, सो आपको सबसे पहले चैप्टर बनाने, चैप्टर पढ़ना है और चैप्टर के बनाने नोट्स। अब मैथ्स के कैसे नोट्स बनते हैं गाइस, बनते हैं और नोट्स बनाने हैं आपको, इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है वो लिखना है। उसके बाद में आपको स्विच करना है एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए हुए होते हैं बहुत सारे और एक्सरसाइज दी हुई होती है, सो वो आपको अच्छे से सॉल्व करनी है। और एनसीईआरटी के अंदर एक ऑप्शनल एक्सरसाइज होती है जिसको स्टूडेंट्स जो है वो नहीं करते हैं, सो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, आपको ऑप्शनल भी करनी है, क्योंकि यार लिटरली बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो ऑप्शनल से आते हैं। सो अब आपको इतना करने के बाद में आपको डायरेक्ट स्विच और कर लेना है पीवाईक्यूज़ पे, एटलीस्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज़ आपको लगा लेने हैं। अब आप कहोगे कि रेफरेंस बुक्स क्यों नहीं है। सो रेफरेंस बुक जैसे एच.सी. वर्मा और आर.डी. शर्मा की बहुत सारी अच्छी हैं, बट यार उससे इतनी बड़ी बुक को देख के लिटरली कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। सो आपको क्या करना, आप पीवाईक्यूज़ लगाओगे ना तो आपको पता तो चल ही जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सो आप उस तरीके के प्रैक्टिस करोगे। बाकी आपको अदर क्वेश्चंस चाहिए सो आप यूट्यूब वगैरह पे तो बहुत सारे खोज सकते हो। ये आर.डी. शर्मा इसके लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ बहुत बड़ी होती है और बहुत एक्स्ट्रा दिया हुआ होता है। सो उसकी जगह आप ये वाला सिस्टम अपनाओगे, आप अपने टीचर से पूछोगे तो वो भी यही बताएंगे। सो आपको पीवाईक्यूज़ मेक श्योर एक चैप्टर होने के बाद में करना है। अब आपको इतने सारे पीवाईक्यूज़ में ढूंढेंगे कहाँ, सो बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल्स हैं उन्होंने टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज जो पीवाईक्यूज़ डाल रखे हैं, सो उसकी हेल्प लो और आप करो। ओके, तो मैथ्स के लिए इतना ही था। अब मूव ऑन करते हैं अपने एसएसटी के रेफरेंस बुक्स के ऊपर। सो गाइस सोशल साइंस का जो है रेफरेंस बुक्स का आप देख सकते हो, मैंने लिखा है चैप्टर। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो सो आपको यूट्यूब का लेक्चर देखना है, चैप्टर है। अब आप कहोगे क्या हम इसमें नोट्स बनाएं या नहीं बनाएं। सो आपको क्या करना है, नोट्स जो है वो नहीं बनाने हैं। ओके, आपका एसएसटी के अंदर नोट्स क्यों नहीं बनाना है वो पूछोगे। देखो सबसे पहले आपने चैप्टर जो है यूट्यूब से पढ़ा है, आप स्कूल के टीचर से पढ़ा या कहीं से भी पढ़ा हो, तो आपको क्या करना है कि बेसिकली चैप्टर पढ़ने के बाद में आपको जो है नोट्स नहीं बनाने हैं गाइस। और सो चैप्टर पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है, आपको स्विच ऑन होना है एनसीईआरटी पे, डायरेक्ट स्विच ऑन होना है। आपको एनसीईआरटी रीड करनी है लाइन टू लाइन और ढंग से रीड करना, क्योंकि एनसीईआरटी समझ नहीं आती है बहुत सारा। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको जो है टेक्सचुअल करने हैं। अब टेक्सचुअल बहुत लोग नहीं करते हैं, ये चैप्टर के पीछे वाले क्वेश्चंस को टेक्सचुअल कहते हैं। सो इन्हीं से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं बोर्ड्स के अंदर। सो आपको करना है, उसके बाद में आपको पीवाईक्यूज़ करने हैं 10 ईयर्स के। बची रेफरेंस बुक्स की बात, तो यार रेफरेंस बुक्स आपको नहीं करनी है इसमें। सो गाइस एनसीईआरटी इज़ मोर देन इनफ। सो और आपको नोट्स बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं। सो आपको सोशल साइंस, देखो मैथ्स और साइंस के अंदर आपको नोट्स बनाने हैं, आपको सोशल साइंस के अंदर नोट्स नहीं बनाने हैं। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी कह रही हो ना मोर देन इनफ, तो आप एनसीईआरटी को जब लाइन टू लाइन पढ़ोगे सो उससे आपका आंसर राइटिंग भी आ जाएगी, किस तरीके से इफेक्टिव राइटिंग करो, और ये सब चीज़ें आपको एनसीईआरटी से पता चल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में एनसीईआरटी को रीड आउट कैसे करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीखना कि एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन कैसे पढ़ता है। सो अगर आप कहोगे सो इस टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूँगी, बहुत छोटी सी वीडियो बनाऊँगी, टेंशन मत लो। सो ये तो हो गया अपना एसएसटी का। अब मूव ऑन किसी पे भी नहीं करना है, बिकॉज यू नो कि इंग्लिश हिंदी वगैरह के लिए आप कर ही लोगे, टीचर्स से भी पूछ लेना। बाकी गाइस एक चीज़ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि साइंस के अंदर डायग्राम, इसको बहुत ज़्यादा लोग नेगलेक्ट करते हैं। तो डायग्राम की यार देखो सुनना, एसएसटी के अंदर आप डेली 5 क्वेश्चन की राइटिंग करना ही करना, कुछ भी हो जाए 5 क्वेश्चन की राइटिंग करनी है। अगर देखो अभी से शुरू नहीं करोगे होगा क्या, एंडिंग में जाते जाते रोओगे हमारी तरह। हम भी रोए थे, सो रोए थे क्या,